जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण को हम लोग समझ लेते हैं। तो ऊ से समझिए उठा हुआ, ऊ से आप समझ लीजिए उठा हुआ। और तल का मतलब क्या होता है? तल का मतलब होता है सतह। तो जिसका सतह उठा हुआ हो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे यहाँ पे एक प्रकाश का बिंदु स्रोत है, इससे जितनी भी प्रकाश की किरण निकलेगी, जितनी भी प्रकाश की किरण निकलेगी, ये दर्पण सारी प्रकाश किरणों को फैला देता है। यानी कि जब दर्पण वहाँ पे रखेंगे हम किसी बिंदु स्रोत के सामने जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, और वहाँ पे उत्तल दर्पण अगर हम रखेंगे तो दर्पण से पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करेगी? लगेगा कि मतलब दूर फैलती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वस्तु है, ये जो वस्तु है बहुत बड़ी है, और यहाँ पे हम एक उत्तल दर्पण रखते हैं और ये एक उत्तल दर्पण है। इसका ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में बन जाता है। तो ऐसा मतलब क्यों बन पाता है इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में? इतना छोटा उत्तल दर्पण में इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब क्यों बन जाता है? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं तो पीछे से जो आती हुई बड़ी गाड़ियाँ होती है, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक छोटे से दर्पण में जो साइड मिरर रहता है उसमें उतनी बड़ी गाड़ियों का प्रतिबिंब बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में रहता है उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर वस्तु कहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो इस साइड में दर्पण के हमेशा बाईं ओर हम लोग वस्तु को रखते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, यहाँ पे 1 नंबर दे देते हैं। कहने का मतलब कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रख दिए हैं, 2 नंबर यहाँ पे दिया है, इसका मतलब कि वस्तु अभी यहाँ पे है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु है। यहाँ पे 3 नंबर किए हैं, तो 3 नंबर का मतलब कि वस्तु को हम अभी ध्रुव पे रखे हुए हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो 1 को 1 से मिला, या नंबर जो नोटेशन यहाँ पे नंबर का नोटेशन दिया गया है उन नंबरों को मिलाइए, 1 से 1 को मिलाइए। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये 1 है और यहाँ पे 1 है यहाँ पे। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के फोकस पर बनेगा। उसके बाद जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है, यानी कि यहाँ पे, तो इस नंबर को 2 से मिलाते हैं, तो 2 से 2 को मिलाएंगे। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के ध्रुव पर ही बनेगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग समझ लेते हैं। एक बात और समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ये हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग दर्पण का उपयोग समझ लेंगे। तो देखिए, जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है, टोटल प्रतिबिंब कैसा होता है? वर्चुअल होता है, यानी कि आभासी होता है। और जो भी प्रतिबिंब जो भी इमेज है, अगर वर्चुअल बनेगा तो क्या होगा? हमेशा सीधा ही रहेगा। जितना भी आभासी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है। और दूसरा, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। आप इधर कहीं पे भी वस्तु रख लीजिए, दर्पण के इस साइड में बाईं ओर कहीं पे भी वस्तु रख लीजिए दर्पण के सामने, इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दाईं ओर बनेगा। मतलब कि हमेशा दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा।
अब इसका उपयोग समझ लेते हैं। तो उपयोग जैसे साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे बस ड्राइवर हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, या कोई भी मतलब वाहन चलाने वाले जो भी ड्राइवर होते हैं, उनके गाड़ियों में साइड के रूप में जो मिरर का इस्तेमाल होता है उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऐसा इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ताकि दूर से आती हुई बड़ी गाड़ियों को भी वो नज़दीक करके दिखा सके और उन बड़ी बड़ी गाड़ियों का प्रतिबिंब छोटा करके बना सके। इसीलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। परावर्तक लैंप में इसका इस्तेमाल होता है। जो गांव घरों में स्ट्रीट लैंप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक लैंप बोलते हैं। तो उस परावर्तक लैंप में इस्तेमाल जो होता है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जैसे अगर प्रकाश, ये परावर्तक लैंप हो गया और इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या करता है कि प्रकाश जो निकलता है इससे इस प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है ताकि दूर दूर की वस्तुएं दिखाई दे सके। ये निकलने वाले प्रकाश को क्या करता है, ये दर्पण फैला देता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी होता है। टेलीस्कोप को हिंदी में हम लोग दूरबीन बोलते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है।